हेलो गाइस, मैं कर रही हूँ मेरी शॉप की क्लीनिंग। देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी सी बाकी है क्योंकि नया स्टॉक आया हुआ है और ओल्ड भी है, तो दोनों को मिला के और फिर अरेंज करना है। शॉप की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, देख सकते हैं आप, क्योंकि डर्ट और डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे यहाँ पर। ऊपर की रैक मैंने अच्छे से फिल कर दी है, अब बची हैं नीचे की रैक्स, तो इन्हें भी फटाफट से लगा देती हूँ। मेकअप के प्रोडक्ट्स तो यहीं के हैं, बट जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे रोल ऑन और फेस वॉश, रेजर्स, ये सब आगे के प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आगे वाले रूम में इन्हें लगाऊंगी। ब्रश एंड कंसीलर भी आगे ही रखने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी वाली ट्रे में ये सारे प्रोडक्ट्स रख लेती हूँ, ताकि मुझे ले जाने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार आना जाना पड़ता है। तो अभी इन्हें टेबल पर अरेंज कर देती हूँ, बाद में इन्हें अच्छे से जमा दूंगी। स्पेस तो यहाँ भी फुल है, बट स्पेस करनी पड़ेगी। और मेरा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि इतनी सारी सीसी क्रीम्स हैं और जो शेड मैंने बोला था वो शेड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इन्हें वापस लेकर जाना, फिर चेंज करा कर लाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है। और हर बार जिनसे मैं स्टॉक लेती हूँ वो यही करते हैं, कभी भी प्रॉपर सामान देते नहीं है, या तो कुछ ना कुछ छूट जाता है या फिर कुछ ना कुछ गलत सलत दे देते हैं। चलिए, तो मैंने सीसी क्रीम्स भी लगा दी है, बीबी क्रीम्स भी लगा दी है, कंसीलर और हाइलाइटर्स भी लगा दिए हैं। कॉस्मेटिक बिजनेस में गाइस बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, बट इसमें आपके पास में वैरायटी होना चाहिए। मतलब अगर आप एक फाउंडेशन ले रहे हैं, सपोज आप मियोन का ये वाला एचडी फाउंडेशन ले रहे हैं अपनी शॉप में सेल करने के लिए, तो इसमें आते हैं कम से कम 6 शेड्स। आपको वो 6 शेड्स रखने पड़ते हैं क्योंकि सबका स्किन कलर अलग अलग आता है। ऐसे अलग अलग लिपस्टिक्स में, कॉम्पैक्ट्स में भी यही चीज़ें रहती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिपस्टिक, और इसमें कितने सारे शेड्स हैं मेरे पास में, इतने शेड्स और रखे हुए हैं। और एक बॉक्स में कम से कम 3 से 4 लिपस्टिक्स आती हैं, तो एक्सपायर होने का भी रहता है कॉस्मेटिक का। अगर आपकी शॉप नहीं चलती तो सारा कॉस्मेटिक एक्सपायर हो जाता है, तो ये चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक लिपस्टिक का पैकेट है, इसमें आपको 4 पीस आ रहे हैं। ये एक सैंपल के लिए फ्री आता है, 3 पीस के साथ में एक लिपस्टिक फ्री आती है। तो कभी मुझे शेड अच्छा लगता है तो मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज इसे भी सेल कर देती हूँ। शेड्स तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ही फास्ट बिकते हैं शेड्स। बस ये है कि इसमें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होना ज़रूरी रहता है। कस्टमर की स्किन टोन के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से आपको मेकअप उसे प्रोवाइड करना रहता है। प्लस उसे समझाना भी पड़ता है कि आपको मेकअप कैसे यूज़ करना है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझाओगे उनके सामने, इस तरीके से सपोज़ ये आई शैडो है, आपने उठा के और इस तरीके से रख दिया, तो वो देखेगा, कंफ्यूज होगा और वो सोचेगा कि रहने दो, बाद में ले लूँगी या ले लूँगा। लेकिन अगर आप उन्हें डिटेल में समझाएंगे कि सपोज़ इसमें इतने सारे न्यूड शेड्स हैं या गोल्डन्स हैं, जैसे सपोज़ इसमें इसमें आपको मैट प्लस शिमर दोनों शेड्स मिलेंगे, इसमें लाइटर शेड्स है, इसमें डार्कर शेड्स हैं। आपका जो भी आउटफिट है, वो आउटफिट में जो भी आपके कलर्स हैं ड्रेसेस के, वो इसमें से किन आई शेडोज में आ रहे हैं, आप उस हिसाब से लीजिए। अगर आप इस तरीके से उनको सजेस्ट करते हैं तो कस्टमर बहुत ही आसानी से बिना कंफ्यूज हुए सामान खरीद लेता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है कॉस्मेटिक सेल करना। तो कॉस्मेटिक का बिजनेस तो आपकी नॉलेज के और आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉक आपको इतना लाना भी है, प्लस उसे सेल भी करना है। और कई सारे सारे होलसेलर्स तो ऐसे होते हैं कि कम से कम आपको एक शेड के 6 पीस लेने होते हैं तो ही वो स्टॉक देते हैं। इसमें आते हैं टोटल 6 शेड्स, तो आपको 6 शेड्स के 6 6 पीसेस लेना पड़ेंगे तो ही वो देंगे। बट अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उनसे, आप अगर काफ़ी टाइम से उनसे सामान ले रहे हैं, तो आपको वो आपके हिसाब से दे देंगे। सपोज अगर मैं चाहूँ, मैं भैया को बोलूँ कि भैया मुझे इस कॉम्पैक्ट का सिर्फ एक ही शेड चाहिए और एक ही शेड के 2 पीसेस चाहिए, तो भी वो दे देते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे उनसे रिलेशनशिप्स हैं। व्यवहार के हिसाब से वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो अगर फास्ट कॉस्मेटिक बेचना है तो उसका एक ही ट्रिक रहता है कि आप इसे अच्छे से डिस्प्ले कीजिए, और इसके जैसे आपने ये नए कॉम्पैक्ट्स मंगाए हैं तो इनको आप बैक साइड में रखिए, और अगर ये कोई पुराना पीस आपके पास रखा है तो इसे आप फ्रंट में रखिए ताकि ये पहले सेल हो। अगर आप इसे बैक साइड में रख देंगे तो इसका सेल होना लास्ट में जाके सेल होगा, और आपको अगर दिखा नहीं तो ये पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए जो ओल्ड स्टॉक है उसे मैं आगे रखती हूँ और न्यू स्टॉक को मैं बैक साइड में रखती हूँ। प्लस जो होलसेलर्स है वो आपको इतनी दुविधा में डाल देते हैं कि आप
ना चाहते हुए भी उनकी बात मान लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे इतना बढ़िया आपके सामने ऑफ़र रखते हैं कि आप ना कर ही नहीं पाते। सब जैसे कि मैंने इस बार ये वाला पूरा बॉक्स मंगाया है, इसमें 12 यूनिट पे एक टेस्टर आता है, काजल का बॉक्स है ये। तो देखा जाए तो इसकी एमआरपी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी एमआरपी 169। तो वो आपको हमेशा कहते हैं, काउंटर ऑफ़र रखते हैं कि आप अगर ये पूरा पैक लेंगे तो आपको एक काजल इस पे फ्री मिलेगा। तो आप ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपको एक काजल फ्री मिल रहा है तो इसमें आपका अच्छा खासा मार्जिन निकल जाता है। 169 आपको मतलब एक काजल पे सूखे मिल जाते हैं, प्लस इसमें जो मार्जिन है वो अलग मिलता है। तो इस वजह से कॉस्मेटिक का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, पर साथ में थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं। और ना मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती हूँ। जब प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है ना तो वो बहुत फास्ट बिकता है, ये तो मेरा शुरू से कहना है। देख सकते हैं आप इनको डिस्प्ले में लगाएंगे, कस्टमर पढ़ेगा इस पे क्या लिखा है, क्या चीज़ है, वो आपसे पूछेगा कि ये क्या रखा है, क्या चीज़ है, आप उसको इसके बारे में बताओगे, इसके बेनिफिट्स बताओगे, तो वो इंटरेस्टेड होगा उस सामान को लेने के लिए। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर बॉक्स में पैक करके किसी चीज़ को रख दोगे तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को, हर चीज़ तो नहीं बट कुछ चीज़ों को डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देख ही सकते हैं मैंने प्रोडक्ट्स को लगाया है डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से। सबसे आगे मैंने इन क्यूट प्राइमर्स को रखा है, क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो हर कस्टमर की इस पे नज़र जाती है कि ये चीज़ क्या है। फिर जब उन्हें आप थोड़ा सा हाथ पे अप्लाई करके दिखाओगे तो 100% बाय कर लेगा। इस टाइप की कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें भी आप रख सकते हैं शॉप में, इससे कस्टमर का अटेंशन गेन होता है। और कुछ इस टाइप के क्यूट प्रोडक्ट्स भी आप रख सकते हो, जिससे भी कस्टमर का अटेंशन ग्रैब होता है। ये ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं मेकअप ब्लेंड करने के, जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें तो पता होगा। मम्मी को देती हूँ, मम्मी ओपन करके दो। ये ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं इस टाइप से कलर्ड कुशंस, जिससे फाउंडेशन फेस पे अप्लाई किया जाता है। मम्मी लगा दो, मम्मी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो अक्सर मेरी हेल्प किया करते हैं। स्टॉक जम गया है, आधा बाकी है, तो इसे भी मैं फटाफट से कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा स्टॉक जम गया है, कहीं कहीं स्पेस खाली है, तो वहाँ पर अभी स्टॉक और आने वाला है, तो मैं जमा दूंगी। देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से आई शेडो शो की है, एक एक आई शेडो दिख रही है, देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एक शोकेस, जिसमें हम नेल पेंट्स लगाने वाले हैं। इसमें हम लगाने वाले हैं नेल पेंट्स। जहाँ मैं शॉपिंग करती हूँ, उन अंकल ने मुझे न्यू ईयर पर एक गिफ्ट दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरीके से ट्रे है, इस टाइप से कहाँ अटैच होगा, इस टाइप से अटैच होगा। ये है जिसमें हम नेल पेंट शोकेस करते हैं। तो चलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं फटाफट से नेल पेंट को। एक्चुअल में मुझे टाइम मिल नहीं रहा था इसे जमाने का, फाइनली आज टाइम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे निकाल कर ऑर्गेनाइज कर ही देती हूँ। वीओवी के नेल पेंट से सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ के नेल पेंट से प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई। 30 रुपीज़ की नेल पेंट्स है, बट शेड्स इसके बहुत अच्छे हैं सारे। और ये हो गई हमारी ट्रे ऑर्गेनाइज, कितनी प्यारी लग रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसका ओवरऑल लुक है, और ऑर्गेनाइज करी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इस टाइप से शोकेस करने पे बहुत जल्दी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत जल्दी स्टॉक सेल होता है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।